गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आपको गाइड चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का पार्ट है। ये मीन्स आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि अक्सर इस टॉपिक में बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि ये मतलब कि थोड़ी सी समझने में अक्सर परेशानी हुआ करती है बच्चे को। और उस टॉपिक का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहली बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इनर्ट का मतलब केमिस्ट्री के ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जिसको कि इनर्ट वर्ड का मतलब पता नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने बने रहिए। देखिए, इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉट रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब है नॉट रिएक्टिव। कह सकते हैं कि इनर्ट का मतलब नॉट रिएक्टिव भी बोल दीजिए आप, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो सक्रिय नहीं है, असक्रिय है। ठीक है, और जो पेयर है, पेयर का मतलब जान रहे हैं कि कोई चीज़ का पेयर तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे पेयर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर। यहाँ पे पेयर जब भी आएगा तो किसका पेयर आने वाला है? इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो इनर्ट होगा। वो इनर्ट होगा मतलब कि नॉट रिएक्टिव होने वाला है किसी एटम के साथ। ठीक है, किसी एटम के साथ इनर्ट होगा। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ से कहाँ लागू होता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ से कहाँ लागू होगा? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 15 तक ये इफेक्ट लागू होता है। मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि ये जो इफेक्ट है पी ब्लॉक्स में लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है? पी ब्लॉक्स में लागू होता है 13 से 15 के बीच में। मतलब कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के बीच में लागू होता है। और किस एलिमेंट पे लागू होता है ये भी बता दे रहा हूँ, जो कि हायर एलिमेंट है, जिसके कि न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि बोरॉन एल्युमिनियम में लागू होगा, कार्बन सिलिकॉन में लागू होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में लागू होगा। ये लागू होगा कुछ जब हायर एलिमेंट में नीचे की ओर आएंगे आप, तो वहाँ पे ये लागू होने वाला है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस तरह से आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट को किस तरह से हम समझेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज के बाद आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को हमेशा याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहली बात ये है कि आप सबसे पहले समझ जाइए क्या है इनर्ट। इनर्ट हो गया इनर्ट पेयर, और ये है इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब नॉट रिएक्टिव। सबसे पहले है सारे वर्ड का मतलब जान लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्या है कि सारे चीज़ छुपा रहता है वर्ड में। यार इनर्ट का मतलब नॉट रिएक्टिव। पेयर का मतलब जान रहे हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन की बात होने वाली है। 2 इलेक्ट्रॉन की बात होने वाली है। और इफेक्ट तो समझ रहे हैं कि किसी एटम में ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो नॉट रिएक्टिव साथ साथ पेयर। अब कहानी बनती है कि हम लिख देते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोरॉन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड। इसके बाद आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये इफेक्ट इसी 13, 14, 15 के बीच में लगने वाला है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। 13, 14, 15 के बीच में ये इफेक्ट लगने वाला है। और कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा जब आप हायर एलिमेंट में आने वाले हो। और जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है किसी भी एटम में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाएगा। अगर मान लें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज +5 है या +3 है या +5 मान लो, तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा?
+3 समझ रहे हैं। तो 2 यूनिट से ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घटने वाला है। इनर्ट पेयर है, पेयर इफेक्ट, पेयर का मतलब है 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घटेगा, ठीक है। अब देखिए सारे का क्या कहानी है, आपको पता होनी चाहिए कि बोरॉन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हम बता रहे हैं कि NH2 और NP1। कार्बन फैमिली का क्या है, NH2 और NP2। नाइट्रोजन फैमिली का क्या है, NH2 और NP3। समझ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, हम जहाँ से मार्किंग कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट क्या करते हैं, S इलेक्ट्रॉन का भी यूज करते हैं और P इलेक्ट्रॉन का भी यूज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि इसका भी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और इसका भी हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा था, आप लिख सकते हो +3 और +3। कोई दिक्कत अभी तक में कोई परेशानी शायद नहीं हुई हो आपको। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो क्या लिखिएगा, +4 और +4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 2 5 +5 इतने इलेक्ट्रॉन का इसने यूज किया, ठीक है। अब जब हायर एलिमेंट में पहुँचता है तब यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल जाती है, और जैसी कहानी बदलती है तो वहाँ पे एक नाम पड़ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो कहानी किस तरह से बदलती है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बताएंगे कि कहानी किस तरह से बदल रही है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ गया होगा कि 2 1 3 2 2 4 3 सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे चला गया, +2 में, +3 में, +4 में और +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट पहुँच चुका है। अब कहता है कि हायर एलिमेंट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +4 +3 शो करने की टेंडेंसी घट जाती है। NCERT में क्लियर लिखा हुआ है बात, P ब्लॉक्स एलिमेंट्स में देखिएगा तो नाइट्रोजन फैमिली में देखिए आप क्लियर लिखा हुआ है +5 शो करने की टेंडेंसी घट जाती है। अब ब्रैकेट में लिखा होगा वहाँ पे देखिएगा NCERT में इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी आपको समझाने वाला है। अब घटता क्यों है, मान लें कि कितने यूनिट से घटेगा, 2 यूनिट से घटेगा। मान लें कि नाइट्रोजन अब घटने का कारण कैसे, मान लें कि ये है हमारे पास NS इलेक्ट्रॉन, सपोज NS इलेक्ट्रॉन है और ये है NP इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन की बात कर रहा हूँ, बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ। अभी जो हम बनाए क्या है ना, बोरॉन फैमिली है, ये हो गया NS इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा NH2 और NP1, ये 1 है NP में, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा। अगर हम यहाँ बना के दिखाएं आपको कार्बन फैमिली का, तो क्या होगा, NH2 और NP2। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ किसका, नाइट्रोजन फैमिली का, तो शायद ये मिलेगा। तो अब कहता क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हायर एटॉमिक नंबर में आते हैं जिसकी कि मास ज़्यादा होता है, हायर एटॉमिक मास होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज अगर बढ़ गया, न्यूक्लियस पे चार्ज अगर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा कि ये NS इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने से बचा लेता है, रोकता है। इसलिए न्यूक्लियस पर चार्ज जो बढ़ गया है तो अब सारा का सारा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, NS इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, NP पे नहीं, NS पे लग रहा है, याद रखिएगा। तो वो क्या कहता है कि जब NS इलेक्ट्रॉन पे सारा फोर्स लगा देंगे हम, तो NS इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने से रोक देगा। मतलब क्या, S इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिसिपेट होने से रोक रहा है। मतलब क्या, ये S इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इनर्ट रख रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को इनर्ट रख रहा है, पेयर में रख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर में रख रहा है। और ऐसे इफेक्ट को हम लोग कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब कि NS इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट होने से बचाएगा, ठीक है। कौन, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाएगा तो सारा का सारा फोर्स बताइए कहाँ पे लगाएगा, वो
NS इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, बोलेगा हम तुमको पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे, तुमको इनर्ट बना के रखेंगे, नॉट रिएक्टिव बना के रखेंगे और पेयर में रखेंगे। डेट इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके नाम से उसको हम जाना करते हैं। शायद आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा। और जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो 2 यूनिट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। 2 यूनिट से क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है 2 यूनिट से। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लें कि ये हम बात कर रहे हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये बोरॉन फैमिली, ध्यान दीजिएगा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ। ये बोरॉन फैमिली, ये आपका कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली। आप बोलिए कि अगर ये बोरॉन फैमिली में क्या है, तो कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लें कि एल्युमिनियम का बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, यहाँ तक क्या हो रहा है? ठीक है, इंडियम थैलियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से तो लगना शुरू हो जाता है, यहाँ से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक क्या करेगा? यहाँ तक क्या करेगा कि इसको भी छोड़ेगा और इसको भी छोड़ेगा। अगर दोनों को छोड़ दिया तो बताइए क्या होगा? +3 +3 +3। लेकिन ये दोनों में क्या कंडीशन है? हर एक 13, 14, 15 में कंडीशन ये है, इसको तो छोड़ेगा लेकिन इसको नहीं छोड़ने वाला है। इसके मतलब क्या हो रहा है कि ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1 और ये +1। आप बताइए कि कितना यूनिट से घट गया है? कितना यूनिट से घटा? 2 यूनिट से। 2 यूनिट से घट रहा है। और भी देखिए, नाइट्रोजन फैमिली है, P ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं आप, टर्म 1 की बातें हैं, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बता दिए हैं, यहाँ तक हम बता दिए हैं कि इसको भी छोड़ेगा और इसको भी छोड़ेगा। तो चलिए +5 छोड़ दिया, +5 +5। अब यहाँ में क्या होगा? यहाँ में क्या होगा कि तीनों को तो छोड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्जेस। इसके मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? Sb3+, Bi3+। बोलिए दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 दिन का डिफरेंस क्या है? तो हर एक में मिलेगा 2 यूनिट का डिफरेंस। इट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हमको लग रहा है, आप कोई भी किताब उठा के पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, रेफरेंस पढ़िए, NCERT पढ़िए, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप प्रॉब्लम होने वाला आज के बाद नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।